So next we are starting a bond portfolio. So first let us see what is the meaning of a portfolio. So simple meaning of portfolio means combination of different securities. जैसे कोई भी इन्वेस्टर है उसने मनी को इन्वेस्ट करना है डिफरेंट सिक्योरिटीज में, तो जब आप डिफरेंट सिक्योरिटीज में मनी को इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो. तो इट मीन्स दिस वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज. सो इन टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी आपने टोटल मनी इन्वेस्ट करनी है. तो इसी तरीके से बॉन्ड पोर्टफोलियो का मतलब है कि अब आप एक से ज़्यादा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. So it means, so let us say what is meaning of bond portfolio. So it means investor is investing so funds in more than so one bonds. So it means it may be two bonds, three, four, five, any number of bonds that is called bond portfolio. एक तरीके से कॉम्बिनेशन है ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट बॉन्ड्स. कि जब आप बॉन्ड का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टर का. ऑब्जेक्टिव जैसे मेन ऑब्जेक्टिव हमने देखा ही था कि मेन ऑब्जेक्टिव है कि अब आपने पोर्टफोलियो की जो भी इन्वेस्टर होता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, वो रिटर्न कैलकुलेट करेगा और रिस्क. तो ऑब्जेक्टिव इज नाउ टू डिटरमिन वैल्यू रिटर्न. तो बॉन्ड के केस में रिटर्न का नाम था यील्ड और आपका रिस्क कितना है एंड रिस्क ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो. मीन्स अभी तक हमने ये देखा था कि जो सिंगल बॉन्ड है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है, रिटर्न कैसे कैलकुलेट हो रही है, रिस्क कैसे कैलकुलेट हो रहा है. तो बस अब आपने इसको कंबाइन कर देना है डिफरेंट बॉन्ड्स की जो भी आपने मनी इन्वेस्ट किया है डिफरेंट बॉन्ड्स में. तो सबसे पहले आते हैं अब बॉन्ड का जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो वैल्यू क्वाइट सिंपल है. तो नंबर वन इज हाउ टू डिटरमिन बॉन्ड पोर्टफोलियो वैल्यू. जिसमें नहीं क्वाइट सिंपल. सपोज कर लीजिए अब आपके पास दो बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी, और दोनों की जो फेस वैल्यू है सपोज इट इज इक्वल टू परचेज प्राइस. परचेज प्राइस मीन जो उनका चल रहा है करंट प्राइस, दे आर सेम. सपोज ईच बॉन्ड हैज ₹1000. अब आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टर, सपोज कर लीजिए आप टोटल 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं. तो आप सपोज बॉन्ड ए में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 60% एंड 40%. तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 60% आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए 60,000 और 40,000 आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए. और कई बार ये भी होता है इन दोनों का प्राइस डिफरेंट है और आपको दिया है क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपने परचेज करने हैं. तो उसमें पोर्टफोलियो वैल्यू बन जाएगी नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू जो भी उनका प्राइस है. तो उसमें सिंपल था कि आपको परसेंटेज दी है तो आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. तो लेट अस से सेकंड पॉसिबिलिटी इज व्हाट विल बी बॉन्ड पोर्टफोलियो वैल्यू. बॉन्ड पोर्टफोलियो वैल्यू दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपने जो परचेज करने हैं इनटू करंट प्राइस.
जो भी उनका करंट प्राइस चल रहा है, तो आप टोटल कर दीजिए एंड समेशन ऑफ दिस, जैसे बॉन्ड ए के कितने नंबर है, कितना प्राइस है, सबका टोटल करके टोटल वैल्यू आ जाएगी। जब वैल्यू आ गई है फिर आप डिटरमिन भी कर सकती हैं कि अब हर बॉन्ड में आपने कितने परसेंट मनी इन्वेस्ट की है, जैसे कार्गो वेट। तो वेट का मतलब है परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईच बॉन्ड। जैसे दो बॉन्ड्स हैं तो वेट आ जाएगा आपका बॉन्ड ए का, तो दैट विल बी इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड ए डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। Similarly, you will get weight of bond B, investment in bond B divided by total investment। तो इस तरीके से आपके वेट्स डिटरमिन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर सेकंड। अब आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब उसके ऊपर आपकी रिटर्न यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो क्या की जो सेकंड टर्म है, तो किसी बॉन्ड पोर्टफोलियो यील्ड, ये सिंपल है। और जैसे आपके पास बॉन्ड्स हैं, दो बॉन्ड्स हम ले रहे हैं, बॉन्ड इज ए एंड बी, दोनों की आप यील्ड कैलकुलेट कर लीजिए YTM ऑफ ए एंड बी। फिर आप देखो कितने परसेंट मनी आपने इन्वेस्ट की है दोनों बॉन्ड में, इसका वेट आ जाएगा। तो वेट को हम W से शो कर सकते हैं, वेट ऑफ ए एंड बी, बस फिर आपकी पोर्टफोलियो की यील्ड आ जाएगी। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं YTM ऑफ P, P मीन्स पोर्टफोलियो, गेट ए YTM ऑफ बॉन्ड ए इनटू वेट ऑफ ए प्लस YTM ऑफ बॉन्ड बी इनटू वेट ऑफ बी। उस तरीके से बॉन्ड के पोर्टफोलियो की यील्ड आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट आता है रिस्क कैसे हम मेजर करते हैं पोर्टफोलियो में। इसी कहा जो बॉन्ड पोर्टफोलियो रिस्क। तो हमने देखा बॉन्ड में जो मेन एलिमेंट है रिस्क का, जिसे जबर वोलेटिलिटी रिस्क, और ये किसके थ्रू मेजर होता है, इट इज मेजर के थ्रू ड्यूरेशन। तो अब इसमें आपको पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज फार्मूला फॉर दिस, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो, जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है उसका ड्यूरेशन आपने कैलकुलेट करना है। इसको हम शो कर सकते हैं, बी है ड्यूरेशन, पी मीन्स पोर्टफोलियो, दैट इज ऑल्सो वेटेड ड्यूरेशन, ये वेटेड जो YTM है आपकी, तो ऐसे आप ड्यूरेशन कैलकुलेट कीजिए बॉन्ड ए का इनटू वेट ऑफ ए प्लस ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी इनटू वेट ऑफ बी। तो इसको हम ये भी कहते हैं जिसे कहा जो वेटेड एवरेज ड्यूरेशन। Weighted average duration of all bonds in your portfolio। तो फिर आप इसकी वोलेटिलिटी मेजर कर सकते हैं, उसका लिखे फार्मूला, तो किसी का जो बॉन्ड पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी, क्योंकि उसका फार्मूला था आपका ड्यूरेशन कितना है मॉडिफाइड और कितना चेंज आ रहा है YTM में। तो अब आपको लेना है ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो, मॉडिफाइड का मतलब जब उसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस YTM से, जिस आल्सो पोर्टफोलियो, और कितना चेंज आ रहा है आपका YTM में मीन्स मार्केट में। तो ये आ जाएगी बॉन्ड पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी, जो शो करेगा परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड पोर्टफोलियो वैल्यू। ये तीन चीजें हमने डिस्कस की बॉन्ड के पोर्टफोलियो के केस में, वैल्यू, रिटर्न मीन्स यील्ड एंड रिस्क। लेट अस सी सम क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम्स। तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन मेंशन किए हैं सभी। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 1, इसमें आपको सिंपली मेंशन किया है वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स होलसेल फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 4 बॉन्ड्स। तो एक ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो उसके पास 4 बॉन्ड्स हैं। तो बॉन्ड्स मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, बॉन्ड्स आर गिवन ABCD।
एंड द bonds मार्केट वैल्यूज एंड ड्यूरेशंस आर गिवन इन द फ्लोइंग टेबल। उनकी मार्केट वैल्यूज आपको दी हैं जो आपने मनी इन्वेस्ट की है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यूज इन रुपीज ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट। तो बॉन्ड ए में आपने जो इन्वेस्ट किया है उसकी मार्केट वैल्यू है 2 lakhs, बॉन्ड बी में है 3 lakhs, सी की है 250 एंड डी इज 550। और आपको ड्यूरेशन दे रखा है हर एक बॉन्ड का ऑफ ईच बॉन्ड। तो ड्यूरेशन इज 4678। सो देयर आस्किंग डिटरमिन द पोर्टफोलियो ड्यूरेशन। तो पहले आपको डिटरमिन करना है नंबर 1 ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो आप देखिए बच्चे टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, 5 + 2 7 8, 8 + 5 13 लाख। तो हर एक को डिवाइड कर देंगे टोटल से आपका बेस आ जाएगा। तो पहले आप पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ए किसी 4, उसका बेस बन जाएगा 2/13 प्लस 6 और उसका बेस है 3/13, 7 इंटू 2.5/13, ये लैक्स में करके मैंने अमाउंट, प्लस 8 इंटू 5.5/30। तो आप देखें 13 तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो किसी 4 2 आर 8 प्लस 18 प्लस 7 इंटू 2.5। तो दिस वन इज अवर 2.5 इंटू 7, 17.5 प्लस 8 इंटू 5.5, 44। So total is plus 17.5 plus 26, 87.5 divided by 30. So this is 6.731. ये होता है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ऑल bonds. Second, they are asking also, what will be value of portfolio if yield on bond portfolio falls from 10% to 9%? तो आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। और if yield falls from 10% to 9%, तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट जो इसकी यील्ड है वो है 10%, अब आपकी फॉल होकर रह गई है 9%। तो आप देखेंगे कितना चेंज आ रहा है आपका YTM में, दैट इज 1%। तो पहले तो आपको देखना है ड्यूरेशन आ गया है कि कितने परसेंट, अब यील्ड आपकी जब फॉल करेगी, यील्ड फॉल हो रही है तो इस मीन्स अब आपकी जो वैल्यू है वो राइज हो जाएगी, वैल्यू विल राइज। आपको कैलकुलेट करना है कितने परसेंट राइज आएगा आपका बॉन्ड के पोर्टफोलियो की वैल्यू में। तो फॉर्मूला ये सर, तो यू कैलकुलेट दिस इज कॉल्ड वोलेटिलिटी, बॉन्ड पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज राइज। फॉर्मूला है ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM, ये बन जाएगा मॉडिफाइड इनको चेंज इन YTM। ड्यूरेशन इज 6.731 और प्रेजेंट YTM है आपकी 10% और चेंज आ रहा है 1%। तो डिवाइडेड बाय 1.1, तो दिस इज कमिंग टू बी 6.12%। तो इसके बेस पर अब आप नई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड की। तो व्हाट इज न्यू वैल्यू ऑफ बॉन्ड, न्यू वैल्यू ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो। तो प्राइसिंग कितनी वैल्यू है आपकी 13 लैक्स और उसमें इतने परसेंट आपका राइज हो जाएगा 6.12%। तो दैट विल बी 13 लाख प्लस 6.12%। दिस न्यू वैल्यू विल बी 1379,560। तो ये आपकी नई वैल्यू आ जाएगी। तो लेट अस सी सेकंड जो क्वेश्चन, लेट अस सी दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। लेट मी राइट हियर क्वेश्चन। आपको मेंशन किया है ए परचेजिंग 8% बॉन्ड ऑफ 1000 एट ₹900। तो एक ए इन्वेस्टर है, ए ने बाय किया है, ए बाय जो 8% बॉन्ड ऑफ ₹1000
तो एट रुपीज 900, तो 900 पर आपको मिल रहा है रीडीमेबल एट 10% प्रीमियम, एंड दिस इज रीडीमेबल एट 10% प्रीमियम आफ्टर 5 years। तो 5 साल के बाद ये रिडीम हो जाएगा प्रीमियम के ऊपर, एंड 9% बॉन्ड, और इन्हें बाई किया है एंड 9% बॉन्ड ऑफ रुपीज 1000, एंड दिस इज एट पार, ये आपने पार के ऊपर परचेज किया है, एंड इट इज आल्सो रीडीमेबल एट 10% प्रीमियम आफ्टर 10 years, एट 10% प्रीमियम, and that is after 10 years. So calculate the yield on bond portfolio achieved by A। तो आपको yield कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट so yield on portfolio। so if A जो इन्वेस्टर है, so A इन्वेस्ट, तो उसने इन्वेस्ट किया है रुपीज 45,000, so इन 8% बॉन्ड, एंड रुपीज 80,000 उसने इन्वेस्ट किया है इन सेकंड बॉन्ड है 9% बॉन्ड। मीन्स आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है दोनों बॉन्ड्स में, और आपको यील्ड कैलकुलेट करनी है पोर्टफोलियो की। तो उसके लिए पहले दोनों की वाईटीएम कैलकुलेट करते हैं। So first we have to calculate YTM of bond, 8% bond। तो YTM के लिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो के इक्वल करेंगे करंट प्राइस के। तो देखो लाइफ है आपकी 5 साल की, तो 1 to 5 year एंड 5 year, जिसे ये ईयर से कैश इनफ्लो रुपीज में 1000 के ऊपर 8% इंटरेस्ट मिलेगा आपको 80 रुपीज, रिडीम होगा आपका 1100 के ऊपर। तो पीवी फैक्टर देखिए आप 8% पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और प्रीमियम भी है, तो जो वैल्यू है आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और हमें रिड्यूस करनी है 900। तो लेट अस ट्राई 10%, पीवी फैक्टर है तो 10%, जैसे 3.791 पीवी फैक्टर एंड 0.621, तो वट इज प्रेजेंट टू वैल्यू। तो इसको आपने इक्वल करना है 900 से, इससे आपकी वाईटीएम आ जाएगी। तो दिस इज 80 इंटू 3.791 एंड 110 इंटू 0.621, तो दिस टोटल इज, so this is 1100। Let's see again, 80 into 3.791 and 1100 into 0.621, so this total is 986.38। still it is very high, आपको चाहिए 900, तो 4 इंक्रीज कर रखे हैं, लेट्स ट्राई 15%। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 2 3 4 5, 0.497 and 3.35, तो जिसे 3.352 टाइम्स 80 प्लस 1100 इंटू 0.497, तो टोटल वैल्यू है 814.86। अब ये रिड्यूस हो गई है, हाई है, तो दोनों में इंटरप्लेट कर लीजिए, आपकी वाईटीएम आ जाएगी। और 8% बॉन्ड, मिनिमम रिटर्न है 10% प्लस वैल्यू है आपकी 986.38, और हमें चाहिए 900। नीचे दोनों में डिफरेंस आ रहा है आपका -986.38, 171.52, और डिफरेंस है दोनों रेट्स में 5% का। तो दिस इज 86.38 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 171.52, तो दिस इज कमिंग 10 प्लस 2.52, तो दैट इज 12.52%, ये जो वाईटीएम, उसमें इसकी वाईटीएम आ रही है आपकी, तो जस्ट राइट
इसी तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए अब बॉन्ड बी की YTM। तो YTM ऑफ 8% बॉन्ड इज कमिंग 12.52। अब 9% बॉन्ड है, इसकी लाइफ है 10 ईयर्स। सो ईयर्स what is your PV factor 1 to 10 ईयर एंड 10 ईयर। इससे आपको 9% इंटरेस्ट मिलेगा, 90 रिडेम्पशन है प्रीमियम के ऊपर 1100। इसका कूपन रेट है आपका 9%। तो उसमें भी ट्राई करते हैं क्योंकि वैल्यू आपकी परचेज प्राइस है आपका एट पार। तो लेटेस्ट ट्राई 10% क्योंकि पार के ऊपर है, बट रिडीम आपका प्रीमियम के ऊपर है। तो इन आपकी जो YTM है स्लाइटली हायर ही होगी 9% से। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 फॉर 10 ईयर्स 0.386 6.145। तो 6.145 इंटू 90 एंड 1100 इंटू 0.386 टोटल इज 977.65। बट ये है पार के ऊपर, मीन्स 1000 के इक्वल करने हैं। ये आपकी लेस हो गई है, इंक्रीज करने के लिए रिड्यूस कर रहे थे। तो लेट अस ट्राई एट तो किसी एट 10%, दिस वैल्यू इज कमिंग 90 रुपीज प्लस 1100। let me check again 90 into 6.145 and 1100 into 0.386 okay 977 increase will be reduced. Let us try PV factor at 9%. 1 divided by 1.09 10 periods 0.422 6.4177 into 90 then 1100 into 0.422। तो टोटल वैल्यू है जो 1041.79। तो उसमें स्लाइटली हायर रिटर्न आपको मिल रही है 9 से 10 के बीच में। नाउ यू कैन इंटरप्लेट YTM आपकी बन जाएगी 9%। प्राइस वैल्यू है 1041.79 माइनस परचेज प्राइस है आपका 1000, नीचे दोनों में डिफरेंस माइनस 977.65। दिस डिफरेंस इज 64.14 and difference in rate is 1%. So this is YTM 41.79 divided by 64.14. This is coming 9.65%. तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज YTM ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो। देखो उसके लिए आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी आप मेंशन कर सकते हैं आपकी जो बॉन्ड्स हैं 8% बॉन्ड है और एक 9% बॉन्ड, उनकी YTM आपने कैलकुलेट कर ली है 12.52 9.65। फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट है 45,000 एंड 80,000। टोटल इन्वेस्टमेंट इज 125। तो आप इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स परसेंटेज ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन ईच बॉन्ड 45 बाय 125 45 डिवाइडेड बाय 125 0.36 और इसका आ जाएगा 0.64। टोटल वेट आपका 1 बन जाएगा। अब आपकी YTM आ जाएगी पोर्टफोलियो में। YTM of 8% bond 12.52 weighted 0.36 plus 9.65 weighted 0.64. So into 12.52 then 9.65 into 0.64. So YTM of portfolio is 10.68%. नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर थर्ड। प्रॉब्लम थर्ड में मेंशन किया है एक्स वांट्स टू इन्वेस्ट इन 5 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ ₹1000। तो एक्स ने इन्वेस्ट करना है, एक्स वांट्स टू इन्वेस्ट इन एक है आपके पास 5 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ ₹1000।
एंड 10 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड, और एक है आपके पास 10 साल का 10 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ ₹1000 एंड करंट मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ये 10%। तो करंट मार्केट में जो यील्ड चल रही है आपकी, करंट मार्केट यील्ड जैसे गिवन, जिसे 10%। सो एक्स वांट्स ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो टू बी 8। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसके बेस पर आपको ड्यूरेशन रखना है, ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो जैसे जो 8। तो देयर आस्किंग एंड टोटल फंड्स टू बी इन्वेस्टेड आर 5 लाख। टोटल जो फंड्स आपको इन्वेस्ट करने हैं, टोटल फंड्स टू बी इन्वेस्टेड दैट इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज। तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर 1, डिटरमिन अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी इन्वेस्टेड बाय एक्स इन ईच बॉन्ड। तो कितनी मनी आपको इन्वेस्ट करनी है दोनों में। तो पहला फर्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ फंड्स, अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन ईच बॉन्ड। तो एक बॉन्ड में आपको कितनी मनी इन्वेस्ट करनी है। उसके लिए आप पहले वेट निकाल लीजिए, सिलेक्ट वेट, किसी वेट ऑफ, जिसे डब्ल्यू किसी 1 माइनस डब्ल्यू एंड व्हाट इज ड्यूरेशन। अब आपको इसमें ना ड्यूरेशन दिया है, जो पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन है वो आपको 8 रखना है, दैट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज ड्यूरेशन। अब ये जीरो कूपन बॉन्ड है, इनका ड्यूरेशन क्या होगा, जितनी इनकी लाइफ है, तो इसका ड्यूरेशन है 5 और इसका है 10। तो फार्मा अप्लाई कर रखे हैं वेटेड ड्यूरेशन का। तो नाउ ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज, तो 5W प्लस 10 इंटू 1 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, इट शुड बी इक्वल टू 8। इससे आपका वेट कैलकुलेट हो जाएगा। 5W माइनस 10 माइनस 5W, 10 will go here, minus 10 plus 8, so it means W is coming, that is 2 by 5.4, so 1 minus W is 0.6। तो उसका वेट आ गया आपका, दिस इज 40% एंड 60%, दिस इज ओवर वेट। तो इससे मनी भी आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, मनी इन्वेस्टेड 40% को 5 लाख, तो 2 लाख रुपीज आपको इन्वेस्ट करना है और 3 लाख इन दोनों बॉन्ड्स में, टोटल आपकी है इन्वेस्टमेंट 5 लाख। अब सेकंड वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉन्ड्स टू बी परचेज बाय एक्स। अब आपको दोनों के कितने कितने बॉन्ड्स परचेज करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो टोटल मनी आपने इन्वेस्ट करनी है। अब एक बॉन्ड है ₹1000 फेस वैल्यू है ये, पर ये 5 साल के बाद मैच्योर होगा। इसको परचेज करेंगे हम आज के टाइम में, इसकी निकालो करंट वैल्यू कितनी है, व्हाट इज करंट वैल्यू। तो सेकंड आपको फाइंड आउट करना है, एक तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो आपको परचेज करने हैं, टू बी परचेज। उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे पहले करंट प्राइस ऑफ 5 ईयर बॉन्ड। तो ये हम ले रहे हैं ऑफ 5 ईयर बॉन्ड। इसका फार्मूला क्या है करंट प्राइस का, जीरो कूपन बॉन्ड में होता है सिर्फ रिडेम्पशन मिलेगी 1000 की, उसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू इनटू पीवी फैक्टर। एट वाईपीएम है, मार्केट रिटर्न है 10%, इसके लिए आएंगे 5 साल की लाइफ है 0.621, तो इसका प्राइस है 621। इसी तरीके से 10 ईयर बॉन्ड का आ जाएगा, 10 ईयर बॉन्ड दैट इज 1000, तो इसका पीवी फैक्टर हम लेंगे एट 10% फॉर 10 ईयर दैट इज 386, इसका प्राइस आ जाएगा 386। तो अब ये बॉन्ड हम परचेज करेंगे 621 का, ये 386 का, तो उसको डिवाइड कर दो 621 एंड 386, तो ये आपके नंबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो आपको परचेज करने हैं। तो किसी जगह आंसर कि कितने बॉन्ड्स आपको परचेज करने हैं आज की डेट में। तो 2 lakhs डिवाइडेड बाई 621,
इसके बन रहे हैं ये 322 बॉन्ड्स, 322 बॉन्ड आपको खरीदने हैं, डिवाइडेड बाय 386। दूसरे क्या आ रहे हैं आपके 777। तो इतने बॉन्ड्स आप खरीदोगे तो आपका इतना पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये परसेंटेज बन गई, ड्यूरेशन है, तो इफेक्टिव ड्यूरेशन हमारा 8 बन जाएगा। रिवर्स क्वेश्चन जाएंगे, लेकिन से क्वेश्चन नंबर 4। So you are managing a portfolio of रुपीज 1 मिलियन, तो आपका एक पोर्टफोलियो है 10 लाख, पोर्टफोलियो ऑफ रुपीज 10 लाख, 1 मिलियन इज 10 lakhs। So your target duration is 10 years है, and you can choose from 2 bonds। आपका जो टारगेट ड्यूरेशन है वो है 10 साल का। 10 years, तो आपने चूज करना है इसके लिए। तो यू कैन चूज फ्रॉम 2 बॉन्ड्स, और एक है जीरो कूपन बॉन्ड विद मेच्योरिटी 5 ईयर। तो चूज फ्रॉम 2 bonds, one is zero coupon bond, life is 5 year, and perpetual bond, और एक है आपका perpetual bond means non redeemable। each currently yielding 5%। तो इनकी करंट जो YTM चल रही है वो है 5%। तो हाउ मच ऑफ ईच बॉन्ड विल यू होल्ड इन योर पोर्टफोलियो, तो कितने अमाउंट हम दोनों बॉन्ड पे इन्वेस्ट करेंगे ये आपको बताना है। टारगेट ड्यूरेशन दिया है, तो पहले ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड का ड्यूरेशन था इक्वल टू लाइफ ब्रैकेट 5 ईयर। परपेचुअल बॉन्ड का ड्यूरेशन होता है 1 प्लस YTM अपॉन YTM, YTM इज 5% अपॉन 0.05, जिसे 21 है। तो लेट जो वेट है आपका जिसे W एंड 1 माइनस W। अब आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, पोर्टफोलियो ड्यूरेशन 5W प्लस 21 इंटू 1 माइनस W, इट शुड बी इक्वल टू 10, जो आपका टारगेट है। उससे आपके रेट्स आ जाएंगे, W की वैल्यू आ जाएगी 5W माइनस 21 माइनस 16W, 21 माइनस 10 माइनस 11, तो W इज कमिंग 11/16। तो 11/16 तो 0.6875 मीन 68.75% आपको इन्वेस्ट करना है जीरो कूपन बॉन्ड में। और ऐसे ही 1 माइनस W आ जाएगा आपका, इसको 1 में से माइनस करके -1, जिसे जो 0.3125, इट मीन्स 31.25% इन्वेस्ट करना है आपको सेकंड परपेचुअल बॉन्ड में। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। This question came in CARPP and that is May 2018। इसमें आपको दिया है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ ए बैंक एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो एज ऑन 1 अप्रैल 2020, तो एक पोर्टफोलियो है इन्वेस्टर का ऑफ ए बैंक। तो आपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट की है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ABCD E, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है इस डेट को पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स में। तो इस टाइम इनकी जो रिमेनिंग मैच्योरिटी है वो भी आपको दी है, रिमेनिंग मैच्योरिटी मीन्स कितनी लाइफ रह गई है हर बॉन्ड की, जैसे 1 ईयर, रिमेनिंग 5, 10, 17, 27 ईयर। फिर उनका कूपन रेट आपको दिया है, बटेगी कूपन रेट, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 11.68%, 7.55, ये परसेंटेज में है आपका 7.38 एंड 8.35, 7.95।
फिर उनका मार्केट रेट आपको दिया है, मार्केट प्राइस, मार्केट रेट दैट इज पर रुपीज 100। इसमें 100 इसकी फेस वैल्यू है, तो 100 के बेस पर इसका प्राइस है 106.5, 105, 105, 110 एंड 101। और आपको इनका ड्यूरेशन भी दिया है इन ईयर्स में 3.5, 6.5, 7.5, 8.75 एंड 13। ये आपके पास है ड्यूरेशन थे। तो आपको फाइंड आउट करना है फेस वैल्यू आपकी है ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹5 करोड़ इन ईच गवर्नमेंट बॉन्ड। नंबर 1, तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट इन ईच बॉन्ड इज ₹5 करोड़ फेस वैल्यू। इसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, उसकी फेस वैल्यू दी है आपको 5-5 करोड़ की बनती है हर बॉन्ड की। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, तो पहले आपको फाइंड आउट करना है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी पोर्टफोलियो में। तो दिस इज गिवन टू अस। तो नंबर 1 यू हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। वो आपकी आ जाएगी, देखो बॉन्ड्स हैं आपके ए बी सी डी ई, तो सबकी फेस वैल्यू आ गई आपकी। ये आप ले लीजिए रुपीज करोड़ में, तो 5 करोड़ है सबकी फेस वैल्यू। उससे आप उसका निकाल लीजिए करंट प्राइस, आपने कितना इन्वेस्ट किया है। तो 100 की इतनी वैल्यू है हर बॉन्ड की, तो 5 करोड़ की कितनी आएगी आपकी। तो उसमें वी विल टेक 106.5, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, इनको कर देंगे 5 करोड़ से। इस तरीके से सभी की आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ये टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई आपकी, आपने आज कितना पैसा इन्वेस्ट किया है या उसकी आज करंट वैल्यू कितनी है। तो इसमें 1.065, तो 1.065 इंटू 5 करोड़ 5.325। इसी तरीके से यहाँ पर 1.05 इंटू 5 5.25 5.25 यानी कि 5.50 5.05। ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई, प्लस 5.25 प्लस 5.25 प्लस 5.5 प्लस 5.05। टोटल इन्वेस्टमेंट की 26.375 करोड़ में आ गई। नेक्स्ट वी आर आस्किंग what is suitable action to churn out means to revise investing portfolio in the current scenario। तो इसका मतलब है आपका जो वेट आ रहा है इसमें इक्वल आ रहा है, आपका वेट है आपका 1/5 1/5। ये सब में आपने 5 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है जब आपने खरीदे के बॉन्ड, तो आपका वेट इक्वल है। अब आपने ना पोर्टफोलियो को रिवाइज करना है। अब आपको उसमें 2 केस चाहिए। तो पहला केस देखिए, तो सेटिंग्स में देयर आस्किंग, आपको मेंशन किया है इंटरेस्ट रेट इज एक्सपेक्टेड टू लोअर मीन्स फॉल बाई 25 बेसिस पॉइंट विच मीन्स 0.25%। तो आपको जो पोर्टफोलियो दिया ना, इसको हम रिवाइज करना चाहते हैं और इस बेस पर कि इंटरेस्ट रेट हमारा फॉल कर रहा है फ्यूचर में। तो अभी हमने देखा था जब इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तो क्या होगी, वैल्यू बॉन्ड आपकी राइज होगी, वैल्यू बॉन्ड विल राइज। और कितना राइज होगा, परसेंटेज राइज जो था उसका फार्मूला ये था, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इनटू चेंज इन वाईपीएम। तो हर इन्वेस्टर क्या क्या है कि जो बॉन्ड में राइज हो, राइज उसका मैक्सिमम होना चाहिए। सो एवरी इन्वेस्टर वांट्स मैक्सिमम राइज। पर जो राइज है वो किस पर डिपेंड हो रहा है, ड्यूरेशन के ऊपर। तो आपने क्या करना है, ड्यूरेशन को कर दो मैक्सिमाइज। वो देखते हैं कैसे आप कर सकते हैं। उन्होंने पूछा है कि हाउ यू कैन रिवाइज योर पोर्टफोलियो। तो आप देखो प्रेजेंटली को हमारा इक्वल पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, बट जो प्रेजेंट
तो प्राइसिंग कैलकुलेट करते हैं कितना ड्यूरेशन है। तो प्रेजेंट ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो, तो ड्यूरेशन आपको दिए हैं, तो सब में आपका इक्वल वेट है, तो इट मीन्स आपने करना है 3.5 प्लस 6.5 प्लस 7.5 प्लस 8.75 प्लस 13, इक्वल मीन्स सभी में 1/5 वेट है, तो ये हमारा प्रेजेंट ड्यूरेशन है। 3.5 प्लस 6.5 प्लस 7.5 प्लस 8.75 प्लस 13, 39.25 डिवाइडेड बाय 5, तो दिस इज 7.85 है। देखिए आप मैक्सिमम राइट चाहते हैं तो आपने क्या करना है, टू गेट मैक्सिमम राइट ड्यूरेशन शुड बी मैक्सिमाइज, ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो वो भी मैक्सिमाइज, उसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब जो बॉन्ड है आपका जिसका सबसे कम ड्यूरेशन है इसको सेल कर दो, इसकी इसमें इन्वेस्ट कर दो जिसका सबसे हाई ड्यूरेशन है, इट मीन सेल बॉन्ड ए। वैसे भी इसकी मेच्योरिटी की थी, आपको देखो कितनी मेच्योरिटी थी इसकी, रिमेनिंग मेच्योरिटी इसकी 1 साल ही थी, इसकी 5 साल की, 10 साल, 1727, तो इसको सेल कर दो, वैसे ही मेच्योर होने वाला है, तो इसको सेल कर दो और उस पैसों को इन्वेस्ट कर दो और उससे बाय कर लो आप बॉन्ड ई। तो व्हाट विल बी न्यू ड्यूरेशन ऑफ अ पोर्टफोलियो। तो अब ये 5 करोड़ यहाँ से निकाल के इसमें इन्वेस्ट कर देंगे, इसका वेट डबल हो जाएगा आपका, तो मीन इनका वेट आएगा 6.5 इंटू 1/5, 7.5 इंटू 1/5 प्लस 8.75 अपॉन 5, इसका डबल हो जाएगा 13 इंटू 2/5, तो 5 आपका एलसीएम, तो दिस विल बिकम 6.5 प्लस 7.5 प्लस 8.75 प्लस ये डबल कर लीजिए 26 डिवाइडेड बाय 5, अब देखो आपका ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा 9.75, तो इसके बढ़ने से आपका जो परसेंटेज राइज है वो भी आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो ऐसे ही मैंने पूछा है, अब एक देखिए आपका इंटरेस्ट रेट इज एक्सपेक्टेड टू राइज। अब सेकंड केस है, इंटरेस्ट रेट इज एक्सपेक्टेड टू राइज, ये राइज हो रहा है आपका बाय 75 बेसिस पॉइंट, इट मीन 0.75%, तो उस केस में रिवर्स हो जाएगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगी आपकी, अब फॉल कर जाएगी, बट एवरी इन्वेस्टर वांट्स मिनिमम फॉल। अब आप चाहते हो कि मेरा जो फॉल है वो मिनिमम हो, अब जो फॉल है परसेंटेज फॉल वो डिपेंड करता है आपके ड्यूरेशन के ऊपर, तो अपनी मिनिमम फॉल के लिए आपको ड्यूरेशन को करना है मिनिमाइज, राइट। तो प्राइसिंग को है ही आपका 7.85 टू गेट, which means what we will do to get minimum fall, तो आपको क्या करना है, वी हैव टू मिनिमाइज ड्यूरेशन, आपको मिनिमाइज करना है अपना ड्यूरेशन पोर्टफोलियो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, अब जिसका सबसे कम ड्यूरेशन है उसको खरीद लो, जिसका हाई है उसको बेच लो आप, और जो सबसे कम है वो मैच्योर होने वाला है, इसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, तो देयरफॉर यू बाय बॉन्ड बी, तो कम से कम इससे नेक्स्ट वाला ले लो जो 5 साल में मेच्योर होगा बॉन्ड बी, और सेल कर दो आप बॉन्ड ई, ठीक है। देखो ये को भी मेच्योर होने वाला है, इसको खरीदने का कोई फायदा नहीं है, तो हमें इसको खरीदना चाहिए और इसको सेल कर देना चाहिए क्योंकि इसका ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब आपका न्यू ड्यूरेशन क्या आएगा पोर्टफोलियो का, तो वो ए का सेम रहेगा 3.5, ये बेच दिया आपने बी, सी का सेम है 7.5, और इसका आपने अब ये सॉरी अब न्यू ड्यूरेशन 6.5 आपने खरीद लिया है, 6.5 आपने बॉन्ड भी खरीदा है, ये डबल कर गया अब आपने 6.5, इसका डबल वेट हो गया, 7.5 सेम रहेगा 8.75, और ये 13 वाला बेच दिया आपने, ये एलिमिनेट हो गया, तो डिवाइडेड बाय टोटल वेट बनेगा 12115,
दिस विल बी न्यू ड्यूरेशन। तो आप देखेंगे ड्यूरेशन आपका रिड्यूस हो जाएगा। जैसे जो 3.5 प्लस 13 प्लस 7.5 प्लस 8.75 डिवाइडेड बाई 5, 6.55। जो पहले ओरिजिनल था 7.85, उससे रिड्यूस हो गया। ड्यूरेशन के रिड्यूस होने से परसेंटेज फॉल भी आपका मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये आगे क्वेश्चन। और एक आता है लास्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 6। इसमें है जॉन इनहेरिटेड फ्लोइंग सिक्योरिटी ओन हिज अंकल्स डेथ। एक इन्वेस्टर है, उसको 4 सिक्योरिटी मिल रही है। टाइटल सिक्योरिटी आपको दी है, सिक्योरिटी दी जा रही है सिक्योरिटी से इनहेरिटेड, तो उसको विल के थ्रू मिल रही है ऑन डेथ ऑफ हिज अंकल। कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं? वन इज बॉन्ड ए, इसकी फेस वैल्यू है ₹1000 पर। एक मिली आपको बॉन्ड बी, दिस इज आल्सो ₹1000 फेस वैल्यू। एंड प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स सी, फेस वैल्यू ₹100। एंड प्रेफरेंस शेयर्स बी, फेस वैल्यू ₹100। फिर इनका आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स या शेयर्स हैं आपके पास, जैसे कि 10, 10, 100, 100। फिर उसका कूपन रेट है आपका जो आपको मिलेगा, कूपन रेट जो इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा। तो दिस इज गिवन 9, 10, 11, 12। फिर आपको मेच्योरिटी दी है उनकी, मेच्योरिटी की 3 इयर्स, ये ईयर्स में है आपकी, और 5 ईयर इसकी मेंशन नहीं की प्रेफरेंस शेयर की। और इनकी ईल्ड दे रखी है आपको परसेंटेज में। तो ईल्ड ये जो 12% है आपकी बॉन्ड के ऊपर और 13% है। तो आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। वैल्यू के लिए आप चारों की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो आपकी वैल्यू बन जाएगी। लेट्स से बॉन्ड ए, उसकी मेच्योरिटी 3 साल की है, तो आपने टेबल बनाना है 1 to 3 ईयर और 3 ईयर। कैश फ्लो मिलेगा, देखो कितनी फेस वैल्यू टोटल 10 इंटू 1000, 10,000 पे 9% इंटरेस्ट मिला 900, और रिडेम्पशन मिलेगी 10,000। ये है इसका कैश निकलो। दिस आई एम गोइंग आंसर। तो इसकी आप कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू। रेट है आपका, ईल्ड है 12% 3 साल के लिए। तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 1.12, 123.712 सिंगल फैक्टर, और ये बन गई एनुटी 3 साल की 2.402। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 900 इंटू 2.402 प्लस 7120, तो दिस वैल्यू इज 9282 राउंडेड फिगर। फिर एक बॉन्ड बी है आपके पास, पर इसकी लाइफ है 5 साल की। इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 फेस वैल्यू पे 10%, 1000। रिडेम्पशन है आपकी 10,000। पीवी फैक्टर 12% आपको चाहिए 5 सालों का, 1, 2, 3, 4, 5, 0.2567, तो 3.605। तो दिस वैल्यू तो इज 3605 प्लस 5670, 9275। यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर सी, तो उसकी एक फेस वैल्यू 100 इंटू 100 10,000, उस पर डिविडेंड मिलेगा 11%। तो उसकी लाइफ है इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी। तो उसको क्या करना है अपनी 1100 का डिविडेंड डिवाइड कर दो, आर है 13%, ऐसी डी है 1 टू इन्फिनिटी। इसका डिविडेंड है 12%, 1200, डिवाइडेड बाई वाई टी एम है इसकी 13%। ये बन गई है परपेचुअलिटी, परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर 1100 अपॉन 0.13, उसकी वैल्यू है जी 8462। देन नेक्स्ट वन 1200 डिवाइडेड बाय 0.13, 9230, तो 9230। तो टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, तो 9282 प्लस 9275 प्लस 8462 प्लस 9230, 36250।
So this will be value of your portfolio. So this question has come in exam CA May 2000. ये CA में आया था ये May 2010 में, May 2000. Then again it came in CM में. That one is June 2009. So this was all about bond portfolio.